हेलो बेटा, कैसे हैं आप? इन क्लास 9th वी हैव टू डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज 1.3 एंड वी आर ऑन द एक्सरसाइज 1.3 एट क्वेश्चन नंबर। चेक कर लेते हैं एक बार। रुकिए जरा। ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। 4 भी आप कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करने के बाद में आपको ये दिया हुआ है विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। देखिए 0.99, जब आप 0.99 को P/Q की फॉर्म में करेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। अब 1 का मतलब ये है कि 1 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आ रहा है, जबकि आना चाहिए 0.99। तो ये क्वेश्चन में आंसर में एक सेंस बन गया, तो इसका डिस्कस करना है आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको मुझे देने हैं 0.99999999 रुपीज़ मुझे देने हैं। तो आप ये कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा क्यों कह रहे हो सर, 1 रुपया दे दो ना सीधा सीधा। ये 0.999 डैश 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 कहीं जा करके तो 1 रुपया बन ही जाएगा। देखो आप 0.99 का मतलब क्या है, 99 पैसे, फिर आगे 9 आ गया, फिर आगे 9 आ गया, यानी कि ये एक्सटेंड होते होते कहीं ना कहीं 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें आंसर क्या लिखेंगे, सिंस 0.999 that is shown is the nearest value of 1 के बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू है, इसको कहीं ना कहीं जाकर के हम 1 ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कुछ नहीं करना, 1 को 17 से डिवाइड करना है। 0 पॉइंट लगाया 10 हो गया, अभी भी कम है, 0 लगाया 0 हो गया, 5 जा 85। अब इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब जब डिवाइड करते जाएंगे तो बहुत लंबा डिवाइड जाएगा ये, 16 या 17 प्लेसेस तक, ठीक है। तब जाकर के दोबारा से 0.05 दोबारा रिपीट होना शुरू होगा। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब 1 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स द नंबर्स आर रिपीट कितने डिजिट के बाद होंगे, तो ये 16 या 17 के बाद होंगे, आप देख लीजिएगा। डिवाइड करना है आपको, ये तो नॉर्मली कर ही सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप लिख देना नंबर्स आर रिपीट आफ्टर 16 या 17 प्लेसेस, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़े से अजीब से हैं लेकिन समझाने वाले हैं और 2 मिनट में ही समझ में भी आ जाएंगे आपको, ठीक है। 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q. What P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal repeating expansion. Can you guess what property Q must satisfy? जरी बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, 10th क्लास में भी काम आने वाली है आपके। और वो क्या है कि अगर आप देखो, आप कितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देख लो, जैसे मैं कहूँ ये आपका 9/40, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला होता है ना, ये नीचे वाला 40 के फैक्टर करो, 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। देखो 2 और 5 की फॉर्म में है। तो अगर P/Q कोई आपका क्या है, फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो प्रॉपर्टी Q की क्या होगी, प्राइम फैक्टर ऑफ Q आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर m। पावर कुछ भी हो सकती है, यानी कि 2 × 5 की फॉर्म में होंगे हमेशा। देख लो 2 और 5 की फॉर्म में, ये ना तो 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 11 आएगा, ना 13, ना 17, ना 19। अगर ये आ गए तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ना होकर के नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपको डायरेक्टली बताना हो कभी किसी फ्रैक्शन को, अगर मैं आप डायरेक्ट पूछूं कि आप ये बताइए 17/8 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तुम सीधा बता दो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 आएंगे,
ठीक है जी। तो ये आपकी कॉमन बात है इसमें, तो यही इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा कि प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर n, वेयर n and r एनी नेचुरल नंबर, कोई भी पावर हो सकती है, जैसे यहाँ पर 2 की 3 पावर हो गई थी। ओके जी, चलिए जी और देखते हैं आगे। 6 हो गया हमारा। 7 राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non repeating। चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जरा एक बात जरा ध्यान दे दो, इरेशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बहुत मोस्ट चीज है। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वायरिंग भी आ सकता है। ये होता है इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। और ये डेसिमल एक्सपेंशन होता कैसा है, कोई नंबर में लिख कर दिखाता हूँ, 0.100010001000, ये होता है ऐसा। ठीक है जी। तो ऐसे ही आपको कोई 3 नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। एक तो मैंने लिख ही दिया, एक और लिख लो, 0.530 53000। कुछ चीजें कॉमन देख रहे हो ना इसमें, जीरो इंक्रीज हो रही है इसमें, देखो यहाँ 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। और तीसरा देता हूँ मैं 1.1211211112, लो मैं जीरो नहीं कर रहा हूँ, नंबर कर रहा हूँ 11112। ठीक है जी। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। और ये इरेशनल नंबर होते हैं, सब ये ध्यान रखना, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। यानी कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका एक्सटेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा था कि √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर है, लेकिन ये भी इरेशनल नंबर हैं। ठीक है। इन्हीं इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी। और रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो मैंने इससे पहले वाले में बताया था आपको। यानी कि 15 सपोज करो 4 लिखा हुआ है भाई, ये रैशनल नंबर तो है, डेफिनेट है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, दो ही तो बात हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दो ही बात हो सकती है। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। और इरेशनल का कैसा होता है, ये लिखा है मैंने पूरा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट चीज है। ठीक है जी। तो इसको ध्यान रखना है आपको। और आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पर डिपेंड आप देखिएगा क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है जी। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ना कि रैशनल। ध्यान रखो, शुरू में जो कहा था वो रैशनल के बीच में रैशनल करने थे। ठीक है। और यहाँ रैशनल के बीच में इरेशनल लेने हैं। 5/7 0.77 जा 49, कितना बचा 1, डेसिमल 0 लग गया, 7 जा 7, कितने बजे 3, 7 4 जा, फिर डैश डैश ऑन, क्योंकि चलता रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट नंबर को, वो क्या है 9/11। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं भैया, 0.98 जा 88, 20, 81, डैश डैश 100। हमें स्टार्टिंग के नंबर पता लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, 0.71 और 0.81 के बीच के इरेशनल 3 नंबर ले लेता हूँ। बहुत सारे हैं, अभी तो लिखे थे मैंने 3, लेकिन तीनों इनके बीच में आने चाहिए। तो यह कितना 3 इरेशनल नंबर्स आर, चलो जी पहला लेते हैं 0.71 07100 7100 7143। तीसरा लेते हैं 0.750
7500 7500 75 फिर लेते हैं 0.80 800 800 840 लो जी, और फिर देख लो तीनों नंबर स्टार्टिंग के जो है हमने इनके बीच के ही लिए हैं, ठीक है। 714 है ना, तो यहाँ गड़बड़ हो गई 71, तो यहाँ 72 ले लो ना, 72 72, ठीक है। अब तो इससे बड़ा हो गया ना नंबर, ये 72 71 से बड़ा हो गया ना, तो ये तीन नंबर आ गए। ये तीनों कैसे हैं? इरेशनल नंबर, जानते ही हम इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड कर दिया। तो आप कहीं भी आपको अगर दो रैशनल दिए हैं उनके बीच में इरेशनल फाइंड करने, तो ऐसे डेसिमल वाले लिखने पड़ेंगे आपको, रूट में नहीं लिख सकते आप फिर, ठीक है जी। फिर है 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। तो देख लो √23 इरेशनल है, √225 15 का स्क्वायर रूट होता है, 15 तो रैशनल होता है। 0.379 डेसिमल एक्सपेंशन है और कैसा टर्मिनेटिंग है तो रैशनल होगा। 7 पॉइंट ये भी रैशनल होगा। लास्ट वाला इरेशनल है भाई साहब, देख लो ध्यान से, वो 0 0 इंक्रीज होती जा रही है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है जी। एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब एक्सरसाइज 1.4 में वैसे तो मोस्टली टीचर्स इसको छुड़वा देते हैं, बहुत सारे स्कूलों में करवाते नहीं एक्सरसाइज को, ठीक है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ और फिर ये आपकी 1.4 तक कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इसके बाद में असली नंबर सिस्टम चलने वाला है जो आपको यूज करना है, ठीक है जी। जरा देख लेते हैं, एक नंबर दिया है और उसको रिप्रेजेंट करना है किस पर, नंबर लाइन पर, मैग्नीफाई ग्लास के द्वारा। ये है आपका 3.765 3.765। पहले ये देख लो किस नंबर के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है ये नंबर, देख लो जरा ध्यान से। नहीं सॉरी 3 और 4 के बीच में, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो एक नंबर लाइन बनाइए, ठीक है जी। और यहाँ 0 1 2 3 4 5, 3 और 4 को मैग्नीफाई कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि 3 और 4 के बीच में है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया जी। ये मैग्नीफाई 3.0 यहाँ आ गया और ये 4.0 यहाँ आ गया। ये आ गया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4.0, ठीक है जी। आप देखो 3.7 कहाँ है, ये रही। 3.7 को और 3.8 को मैग्नीफाई कर देते हैं, यहाँ ले आएंगे स्केल से, ये सारा काम स्केल से करना है। ये कौन सा है, 3.7, 0 ले लेते हैं और यह है 3.8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3.71 3.72 0.73 0.74 0.75 0.76 77 0.78 और 0.79 और 3. हाँ ठीक है 3.80, ओके। अब क्या है 3.76 के बाद है 3.765 3.76 ये रहा जी 76 3.76, इसको मैग्नीफाई कर दो और 3.77 को कर दो इससे आगे वाले को, बस अब आ जाएगा इसमें। यह 3.760 और 3.77, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल मार्क लेने आपको। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, ये होगा जी आपका 3.765, ये नंबर मैग्नीफाई हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नीफाई करते हुए स्केल से आपको ये कर देना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और कराते भी नहीं है स्कूल में, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट है 4.26, तो इसको 4.26 और 26 दो बार लिख लेना, तो ये इससे एक एक्स्ट्रा और बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इनको कंप्लीट करके एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, और कल मैं आपको इरेशनल नंबर पर जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, इरेशनल और रैशनल का करते कैसे हैं वो सब समझाऊंगा। कल का जो टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा डीपली देखिएगा,
क्योंकि आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब इन्हीं बेसिक कंसेप्ट पर डिपेंड होंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और घर पर रहिए, खुश रहिए आप।